Welcome students of class 7 8th in maths class, and today we will do exercise 6C. पिछली क्लास में हमने इसमें 6B में हिस्टोग्राम का पढ़ा था कि डाटा हैंडलिंग में हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। चलो मैं इसमें एग्जांपल और दिखा देती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ द सेंट्रल एंगल जो है कैसे निकालते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बस ट्रेन, जैसे ये है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें है बस ट्रेन बाइक साइकिल कार, और इसमें है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, मतलब ये डाटा दे रखा है। यहाँ से देखो, द डाटा ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 540 स्टूडेंट्स आर गिवन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे बस से कितने बच्चे आते हैं, ट्रेन से कितने हैं, बाइक से इतने और साइकिल से इतने हैं, कार से इतने हैं। ठीक है, अब है रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय अ पाई चार्ट। हमने इसमें जो है सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, जो है टोटल जितने बच्चे, जैसे 180 है नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग दैट ट्रांसपोर्ट, जैसे बस यूज़ करते हैं 180 और टोटल जितने हैं उसके अपॉन आ जाएंगे जो टोटल होते हैं इनटू 360। ठीक है, जब हम इसे काटेंगे और जो हमारा आंसर है वो आएगा 120। ऐसे ही 90 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इनटू 360, और जैसे 0 से 0 काट दी और फिर यह आंसर आ गया आपका 6। आपको ये सारे जैसे आंसर आ जाएंगे तो उसका हमने जो है पाई चार्ट कैसे बनाना होता है। पहले हमने गोल सर्कल बना लेना है और उसमें एक हमने रेडियस बना लेना है। फिर हमने जो है आपका कंपास से नहीं, प्रोटेक्टर को रख के, जैसे पहले 120 का एंगल बना लिया, फिर प्रोटेक्टर को यहाँ रखा तो 60 का बना लेंगे, फिर प्रोटेक्टर यहाँ रख के यहाँ तक 90 का, फिर 40 का। ये मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। हम अब एक्सरसाइज 6 से स्टार्ट करते हैं। द डाटा गिवन बिलो शो नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय अ स्कूल बॉय ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन अ वर्किंग डे। मतलब जैसे एक्टिविटीज़ कौन सी है, स्कूल कितने घंटे रहता है, वो 7 घंटे, होमवर्क को देता है 4 घंटे, खेलता है वो प्ले करता है 2 घंटे, स्लीप मतलब सोता है 8 घंटे, और जो काम है वो 3 घंटे करता है। तो टोटल हो गए उसके 24 आवर्स। इस सम को हमने कैसे करना है, इसमें हमने जैसे है एक्टिविटी लिख दिया। ठीक है, एक्टिविटी लिख दिया, नंबर ऑफ आवर्स लिख दिया और सेंट्रल एंगल लिख दिया। फिर हमने स्कूल लिखा, स्कूल में कितने घंटे, ये तो हमें उसने देखो इसमें दे रखा है वही है, स्कूल 7, होमवर्क 4 आवर्स, प्ले 2 आवर्स, स्लीप 8 आवर्स, अदर 3 आवर्स, और टोटल हो गए 24। मेन है इसमें सेंट्रल एंगल निकालना। हमने क्या किया, 7/24, टोटल जितने आवर्स हैं उनको हमने अपॉन कर दिया इनटू 360। अब 24 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 360 आ जाता है। ठीक है, तो हमने फिर 15 और 7 को करना मल्टीप्लाई तो 105। ऐसे ही यहाँ 4 है, 4/24 इंटू 360। अब 24 को 15 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है, और 15 4 जा 60। ऐसे ही 2 है, 2/24 इंटू 360। ठीक है, 24 15 के टेबल से कट गया, 15 2 जा 30। अब नेक्स्ट है 8/24 इंटू 360, 24 15 के टेबल से चला गया, 15 8 जा 120। अब है 3/24 इंटू 360, 15 आ गया इसका काट के, 15 3 जा 45। अब बेटा देखो, अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो ये आपको रीचेकिंग का होता है। अगर आप इन सबको प्लस करें तो आपका आंसर जो है 360 आना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जो है मैंने ये पाई चार्ट का जो डायग्राम है ये बना लिया है। मैं आपको इसको एक बार बना के भी दिखाऊंगी। इसमें पहले हम ऐसे करके सर्कल बना लेंगे। ये हमने जैसे सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो अब हम इसमें एक रेडियस बना लेंगे। ठीक है, जैसे डायमीटर का हाफ होता है जो रेडियस। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा जैसे वो है, पहला है 105, तो हम यहाँ रखेंगे आपका प्रोटेक्टर। ठीक है, ये लाइन जो खींची है हमारी उसके ऊपर रखेंगे प्रोटेक्टर, और ये बन गया हमारा। अब यहाँ से देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
और 105 है, ये 110 है, तो ये बीच वाली जो लाइन है ये 105 की है। हमने यहाँ से फिर ऐसे इसको लाइन को लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल है हमारा 60 का। अब हमने इसको ऐसे 60 पे इसी लाइन पे रखना है और 60 तक देखना है, ठीक है। ये देखो, ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। हमने लाइन यहाँ से लगानी है। ये हमारा हो गया 105 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। नेक्स्ट है 30। अब इस पे हमने लाइन लगा के, लाइन पे लाइन रख के, जैसे हम प्रोटेक्टर से बनाते हैं एंगल, ये 30 तक करना है। ये हमारा 10, 20, 30, तो ये हमारा 30 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट है 120 डिग्री। अब हम करेंगे यहाँ रख के 120 तक। देखो, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120, ये रहा। अब 120 को हमने ऐसे यहाँ तक कर लिया, ये 120 हो गया। अब नेक्स्ट है 45। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा देखो 45 जो है बच गया, ये देखो, ठीक है। ये 45 हो गया हमारा। ये आपका सेंटर है, ये 120 डिग्री और ये 45 डिग्री। अब इस पाई चार्ट को जो है आप अलग अलग शेड मतलब कलर भी कर सकते हो। अब इसमें हमने एक्टिविटीज़ के नाम लिख देने हैं। पहले में 105 जो है वो था स्कूल, फिर है होमवर्क, फिर है 30 डिग्री आया था प्ले का, नेक्स्ट आया था स्लीप का, ये है 120 डिग्री, ये है स्लीप का, फिर है अदर, ये 45 डिग्री है, तो ये है अदर्स, मतलब अदर एक्टिविटीज़ जो वो करते हैं। तो ऐसे जो है आपका पाई चार्ट बनेगा। ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे आपने ये सारे पाई चार्ट जो है बनाने हैं। पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें एक जो है रेडियस बना लेना है, उसी से आप प्रोटेक्टर से एंगल बनाते जाओगे। यहाँ से जैसे 105 यहाँ आया, फिर दूसरी बार प्रोटेक्टर आप यहाँ रख के 60 तक का लगाओगे, जो आपका एंगल आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे आप सारे एंगल्स जो है ड्रॉ कर लोगे। इसमें देखो, इससे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 1260 स्टूडेंट्स इन अ गिवन स्कूल आर गिवन बिलो। जैसे स्कूल बस 350 बच्चे यूज़ करते हैं, प्राइवेट बस से 280 लोग आते हैं, बाईसाइकिल से 210 स्टूडेंट्स आते हैं, रिक्शा से 245 आते हैं और ऑन फुट 175। पहले इसमें हम इनका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। इसको बनाएंगे कैसे, देखो, जैसे हम इस क्वेश्चन में देखो, जैसे स्कूल बस है, इसमें हमने ऊपर लिख लेना है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसमें आ जाएगा स्कूल बस, प्राइवेट बस, बाइसाइकिल, रिक्शा और ऑन फुट। स्टूडेंट्स हैं 350, 280, 210, 245, 175। अब हमने सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल कैसे निकाला, इसमें मैंने इसको काट के दिखा दिया है। 350 अपॉन 1260 इंटू 360, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, फिर हमने ये जो है 18 के टेबल से काट दिया, 18 टू जा और ये 63 टू जा आ गया। फिर ये 9 के टेबल से दोनों कट गए हैं, फिर 9 7 जा और 18 टू जा। अब 250 जा 100 आ गया। ऐसे ही आपने 280 अपॉन मतलब ये 1260 कहाँ से आया आपका, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब प्राइवेट बस की इतनी है, 280 अपॉन 1260 इंटू 360 हो गया, ठीक है। इसको काट के आपका आ जाएगा 80 डिग्री। फिर थर्ड है बाईसाइकिल में 210 अपॉन 1260 को, ये वैसे ही कट गया, मतलब ये 7 से ये जैसे है 1260 और 360 को काट के यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 30 आ रहा है, तो 30 टू जा 60 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 245 अपॉन
1260 इंटू 360, तो आपका आंसर यहाँ 70 आ रहा है। ठीक है, आगे है जैसे ये है, ये मैंने काटा नहीं है, इसको देखो। पहले हमने क्या किया, 18 टू जा, ये 0 से 0 कट गया, फिर 18 टू जा हो गया, अब ये कितने टू जा हो गया, 63 टू जा। ठीक है, अब ये 9 के टेबल में दोनों ही आ रहे हैं, 9 7 जा 9 टू जा। अब ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 के टेबल से 7 टू जा 14, तो कितने बचे, 3 7 5 जा 25, तो 25 टू जा 50। ठीक है, ये हमारे एंगल सेंट्रल एंगल आ गया 100 डिग्री, 80 डिग्री, 60, 70 और 50। अब ऐसे ही हमने जैसे उसका पाई चार्ट बनाया था, यहाँ से हमने रेडियस, एक रेडियस बना लेना है, और फिर प्रोटेक्टर से ऐसे रख के, देखो प्रोटेक्टर में ऐसे रख के हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा कितना, कौन सा एंगल है, 100 डिग्री का, तो 100 पे यहाँ लाइन लगा देनी है। ये देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100 है, 100 का लगा के यहाँ लाइन लगा दी। ठीक है, फिर यहाँ हमने प्रोटेक्टर रखना अपना। ठीक है, और दूसरा एंगल कितने का बनाना, 80 डिग्री का, तो ये 10 20 30 40 50 60 70 और 80 यहाँ लगा के ऐसे ही यहाँ से एंगल बना लेना 80 डिग्री का। फिर यहाँ से प्रोटेक्टर रख के 60 तक बनाना है, फिर यहाँ प्रोटेक्टर रख के 70 तक बनाना है, और फिर यहाँ से रख के 50 तक। ठीक है, और ऐसे इसमें आपने जो जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्कूल बस है, सॉरी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, स्कूल बस, प्राइवेट बस लिख दिया, फिर बाइसाइकिल, रिक्शा और ऑन फुट आ गया। यही बस आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, द डाटा ऑन द रीजन वाइज डिवीजन ऑफ द 1080 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री आर गिवन बिलो। रिलीजन्स कौन से हैं उनके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 450, 270 और 255 और 105। तो टोटल वर्कर्स कितने हैं, 1080 हैं। हमने इसमें भी इसका सेंट्रल एंगल ऐसे ही निकालना है। इसमें हमने क्या करना है, रिलीजन लिख दी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, और नंबर ऑफ वर्कर्स 450, 270, 255, 105। खाली मेन जो है इसमें सेंट्रल एंगल निकालने का होता है। तो सेंट्रल एंगल निकालने में जितने वर्कर्स हैं अपॉन टोटल कर लेने हैं, और उनको काट के हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये देखो 360 3 जा 100, सॉरी 1080 हुआ, तो 3 के टेबल से ये काट दिया, 3 1 जा 3 और 3 5 जा, ये आ गया हमारा 150, तो 150 हो गया। ऐसे ही 270 अपॉन 1080, अब 36, ये देखो 0 से 0 कट गई, 30 36 3 जा 108 हो गया। ठीक है, और 3 के टेबल से 90 से कट गया 270, मतलब 90 3 जा 270, तो हमारा 90 आ गया। ऐसे हमने 255 अपॉन 1080 लिखा इंटू 360, 0 से 0 कटे, ये तो सारे 3 से कट रहे हैं, और ये 85 से, 3 85 जा 255, तो 85 हमारा आंसर आ गया। अब 155 ये है, क्रिश्चियन कितने हैं, 105 अपॉन 1080 इंटू 360, ये कट गए, तो 36 3 जा 108 और 35 3 जा 105, तो आपका आ गया ये 35। अब हमने इसका पाई चार्ट कैसे बनाना है, एक सर्कल बनाना है और उसमें एक रेडियस ले लेना है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो रेडियस ले लिया हमने, और रेडियस पे ऐसे ही हमने क्या करना है, जो है अपना प्रोटेक्टर रखना है, और पहला एंगल है हमारा 150 का। ठीक है, यहाँ से देखो गिनो, 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 और 150, यहाँ हमने लगा के यहाँ से ऐसे लाइन लगा देनी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर रख लेना है, और ये आपको जैसे ये प्रोटेक्टर यूज़ करना सिखाया है, इसको सेंटर मान के अब दूसरा एंगल है हमारा 90 तक का, तो यहाँ से गिनते हुए हमने ये 90 पे लाइन लगा दी, और ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रोटेक्टर यहाँ रखना है ऐसे अपनी नोटबुक को घुमा के, और कितना तीसरा एंगल है हमारा 85 का, तो 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90 है, और ये बीच वाली लाइन जो है वो 85 की है, तो हमने ऐसे इसको 85 लगा दिया। नेक्स्ट है हमारा 35,
अब हमने प्रोटेक्टर को ऐसे रखना फिर, और माप लेना। जो लास्ट है वो आ ही गया 35, पर फिर भी हमने देखो ये गिन के मतलब देख लिया, तो ये हमारा लास्ट वाला 35 आ गया। ऐसे ही हमने इसमें एंगल्स लिख देने हैं 150, 90, 85 और 35। 150 पे क्या है, हिंदू, 90 पे मुस्लिम, 85 पे सिख और 35 पे हैं क्रिश्चियंस। ठीक है, ऐसे आपका ये है थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। नो क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, जो फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। आप इसमें अपने आप बनाने की ट्राई करना, फिर नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे देख लेंगे। आप सब ऑनेस्टली इसको बनाने का घर पे ट्राई करना। सो योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन 1, 2, 3 in your maths notebook and practice question 4, 5, 6, 7 in your rough notebook. Thank you.